Hello बच्चों, let's read the question. The question is density of graphite is 2.4 gram per ml and the spacing between two layers is found to be 2 root 3 Armstrong. If the carbon-carbon distance in the molecular layer is x, okay, मीन्स दो लेयर के बीच में डिस्टेंस आपका x है, ओके, नॉट दो लेयर, दो कार्बन के बीच में डिस्टेंस x है, तो आपको वैल्यू निकालना है 1.08 इंटू एक्स स्क्वायर की। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। देखिए ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर पड़ी होती है, राइट, ऐसे हेक्सागोनल लेयर पड़ी होती है, ओके, यहाँ पर भी लेयर होगी एक, ओके, यहाँ पर भी लेयर होगी, ऐसे करके लेयर फैली रहती है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इसके नीचे भी लेयर होगी, तो मुझे एक यूनिट सेल, ओके, इसके नीचे एक और लेयर होगी ऐसे कर। देखिए इतना लंबा तो मैं बना नहीं सकता, जितना मैं कुछ बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है आपको। ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल होगी, सॉरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग होगी। तो दो लेयर है, तो हमको गिवन है दो लेयर के बीच में स्पेसिंग। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, देखिए इसकी वैल्यू गिवन है हमें, ओके, 2 √3 आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके, और सेंटीमीटर में निकालना होगा तो 2 √3 बताऊंगा सेंटीमीटर में क्यों निकालो, इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ओके। तो अब यूनिट सेल कैसे होगी, यूनिट सेल कैसे होगी, देखिए कुछ नहीं, ये आपस में ऐसे मिली हुई होगी, राइट, एक नीचे, मैं थोड़ा साइड में बना के दिखाता हूँ आपको। यूनिट सेल कैसे होगी, देखिए एक हेक्सागोनल लेयर यहाँ पर, एक हेक्सागोनल लेयर के जस्ट नीचे, राइट, ऐसे कर कर एक हेक्सागोनल, ओके, ये आपकी यूनिट सेल होगी। तो अब आपको क्या है, देखिए आपको हाइट गिवन है इसकी, ये आपकी क्या होगी, हाइट ऑफ द यूनिट सेल, राइट, ये आपकी हाइट ऑफ द यूनिट सेल। अब ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या निकालना, आपको निकालना है एक्स, एक्स की स्क्वायर, और एक्स क्या है, दो कार्बन के बीच का डिस्टेंस, यानी कि देखिए एटम कहां पर होंगे, एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके यहाँ पर एटम पड़े होंगे, ओके। तो हमें क्या निकालना है, जो दो इन दो एटम के बीच का डिस्टेंस है वो एक्स है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी आपका बेसिक सा फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, जिससे एक फॉर्मूला बनता है, ओके, एटॉमिक मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इनटू हाइट, राइट, वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इनटू हाइट। अब एरिया कैसे निकलेगा, तो देखिए ये आपकी हाइट है, तो अगर मैं ये एरिया निकाल लूं, कौन सा एरिया निकाल दूं, देखिए अगर मैं ये एरिया निकाल लूं, तो इसकी अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं जो कि ये है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ओके। एरिया कैसे निकालूंगा, अगर मुझे एरिया निकालना है तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, देखिए ये आपका यूनिट सेल का सरफेस, यहां पर आप पाएंगे कि अगर मैं यहां पर इनको ऐसे मिला दूं तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे, राइट, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा डिस्टेंस कितना गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है एक्स, दो कार्बन के बीच का डिस्टेंस, ओके। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्केयर, ए यहाँ पर क्या, एक्स, ए स्केयर। अगर यहाँ पर टोटल एरिया निकालना है, ये आपका एक एक व्हाट यू कैन से एक ट्रायंगल का, अगर 6 का निकालना है यानी पूरा एरिया निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, राइट। तो हमारा क्या आएगा, देखिए तो क्या आएगा, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू, एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12, जेड की वैल्यू है यहाँ पर 2, राइट, इंटू एन ए, एन ए इज इक्वल टू 6 × 10⁻23, 6.022 होता है, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर ऐसे ही आएगा, ठीक है। एन ए, एरिया क्या आएगा, एरिया हमारा गया 6 × √3/4 इंटू ए स्केयर बोलो या एक्स स्केयर बोलो, राइट, इंटू हाइट की वैल्यू क्या है, 2 √3, ओके। अब देखिए ये आपका आर्मस्ट्रॉन्ग में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में,
इसको आपको कन्वर्ट करना व्हाट यू कैन से सेंटीमीटर में, क्योंकि आपकी डेंसिटी आपने सेंटीमीटर क्यूब लिया है, तो ये भी डेंसिटी में ओके सेंटीमीटर में लेनी है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, 10⁻⁸ का स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, ए की वैल्यू किसमें है, ए की वैल्यू है आपकी आर्मस्ट्रांग में, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो क्या करोगे, 10⁻⁸ होगा। ओके, ए की स्क्वायर है तो 10⁻⁸ का स्क्वायर, ओके इसलिए मैंने स्क्वायर किया। ओके, इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर। ओके, हाइट को भी कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई करना था। यहां तक हो गया। ओके, अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर को यहां पर ले जाता हूं, तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर को यहां पर लेके जाओगे तो ये आएगा 12 × 2 डिवाइड बाई 6, और ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 6 × 6। ओके, 10⁻23 में नहीं लिख रहा हूँ, √3 × √3। देखिए इन दोनों को क्या मिला के मैं 3 लिख दूं, और 4 को मैं ऊपर ले गया हूं, देखिए 6 हो गया, 6 हो गया, √3 × √3 हो गया, राइट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, √3 तो हमने ले ही लिया है। ओके, और डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी को हम इस तरफ लेके आएंगे, डेंसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 2.4। अब देखिए 10⁻23 है, और यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, 8 दूनी 16 और 8 24 इंटू 10⁻24, वो भी माइनस में, तो ये कटेगा तो बचेगा 10⁻−1। ओके ओके, तो बाद उन 24 इंटू 4, 6 × 6 × 3 इंटू 2 इंटू 2.4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1.85। और देखिए ये क्वेश्चन आपका सिंगल इंटीजर टाइप, यानी इसका आंसर 1 से लेके 9 के बीच में आने वाला है। ओके, एक सिंगल इंटीजर आने वाला है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, 1.08 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, इंटू एक्स स्क्वायर, आप ये वैल्यू पुट करो 1.08 इंटू, ये आपका आंसर आएगा 2। होप यू अंडरस्टैंड वेल। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।